जो जाकर की पूजा हुई थी, पितर आए थे, मतलब मम्मी पापा आए थे। सच्ची में ही। आपकी 4 बहन है, उनमें सबसे फेवरेट कौन सी है आपकी? अबे हल्का भी इमोशनल हो गई, क्या हुआ? आपको किसकी याद आ रही है? तो मम्मी से वो सवाल पूछ लेते हैं जो पिछले 2-3 ब्लॉग से मैं लगा हुआ था हे प्रभु, कि क्या है वो रीजन कि जो आप देहरादून गए थे। रुलाओगे क्या? कुछ नहीं यार, ज्यादा से रुलाएगा क्या वाक्य में? कोई नहीं, बताओ। ये आप बोल रहे थे ना कि मैं वहाँ देहरादून में रोई नहीं हूँ, तो अभी भी क्यों रो रही हो? रो नहीं रही हूँ, मैं बोल रही हूँ रुलाओगे क्या? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जब वहाँ नहीं रोए तो यहाँ के रोने के लिए बोल रहे हो कि रुलाओगे क्या? मैं ऐसा है कि हम 5 बहनें हैं, भाई है नहीं। नो ब्रदर, ओनली सिस्टर। हाँ, तो ऐसा है, सब अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त है। तो जो मम्मी और का मकान यानी कि तेरी नानी का घर था, वो खाली हो रहा था। मतलब क्या हो रहा था कि वो हो रहा था, खराब हो रहा था वो, क्योंकि उसमें कोई रह नहीं रहा था, रह तो नहीं रहा था। हाँ, हाँ खराब, मतलब उसमें मेंटेनेंस मांग रहा था वो। और क्या हो रहा था, अगर किराएदार रखे थे हमने, तो किराएदार तो पता है वो सारा गंदा कर रखा था। गंदे की बात नहीं है, मेन है कि वो फ्लैट है। अगर वो जमीन वाला घर होता तो एक बार के लिए ये भी था कि नहीं यार, उसको मेंटेन रखते हैं। हम जो 5 बहनें हैं वो मतलब एक वो आता ना कि मतलब कभी देहरादून जा रहे हो तो वहाँ रुक सकते हैं, अगर वो जमीन वाला घर होता। अब वो फ्लैट था, फ्लैट भी बहुत पुराना था, मतलब आप समझ सकते हैं नाना जी के टाइम का फ्लैट था वो। MDDA के फ्लैट जो होते हैं वो इतने पुराने थे। अब वो पता नहीं, कहते हैं कि कुछ साल बाद ना वो मतलब जो इतने 50 साल के हो जाएंगे तो उनको वो कर देंगे वो। तोड़ देंगे। हाँ, क्योंकि डर है ना उन बिल्डिंगों में भी, हाँ ठीक कराने में भी ये वही। सब। तो फिर बस वो काम मांग रहा था। एक बार बीच में कराया भी था, ठीक हमने करा दिया था, पर फिर वही है कि किराएदार रख के भी हमने देख लिए थे। अच्छे किराएदार नहीं मिल पा रहे थे, बैचलर ज्यादा मिल रहे थे, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो रही थी फ्लैट में। आस पड़ोस के लोग मना कर रहे थे कि मतलब उन्हें ठीक नहीं लग रहा था आस पड़ोस के लोगों को कि यार ऐसे मतलब और फिर दूसरे दिक्कतें क्रिएट हो रही थी। और फिर देखने वाले कोई था नहीं, अब समझ में नहीं आ रहे थे कि कैसे चीजें हैंडल करें। नहीं, जो देहरादून में बहनें हैं वो देखती थी, पर ये पर है कि अब फिर यार फिर भी मतलब अब वही है ना, एकदम हमको भी से- लगता था कि वही देख रही हैं, वो जा रही हैं, कुछ भी दिक्कत हो रही है वो जा रही हैं, हम यहीं बैठे हुए हैं। तो फिर वो थोड़ा लगता था कि नहीं यार वही सब काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने बोला चलो नहीं, फिर क्या ये करते हैं फिर? नहीं, वो भी परेशान, मतलब ये हो रहा था कि मतलब ठीक नहीं हो पा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर ऐसे लगा कि इसको वो कर देते हैं, मतलब सेल कर देते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल, तो फिर हमने इसीलिए गए थे हम, तो सारी बहनें इकट्ठी हो रखी थी। बहुत सालों के बाद। हाँ, काफ़ी टाइम बाद हम सब बहनें इकट्ठी हुई। सिर्फ बहनें ही बहनें थी हम, और कोई नहीं था। तो वो भी अच्छा लगा, काफ़ी बातें हुई, काफ़ी क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी चल रही थी, वो भी सुलझी। तो सब मतलब अच्छा हो गया। मतलब नाना नानी ने मिला दिया, हाँ, सब अच्छा ना हो होते गया। हुए भी उन्होंने। सब अच्छा हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, पर यह है कि सब अच्छा हो गया, सब खुश थे और सब अपने अपने घर खुशी खुशी घर गए। तो इसलिए कुछ ज़्यादा दुख नहीं हुआ। जो कह रहा ना रोए, तो इसलिए नहीं रोए। नहीं, मैंने पता किया था, तो आप बोल तो रहे हो कि आप नहीं रोए, लेकिन मुझे वहाँ से खबर मिली है, खुफिया सूत्रों से खबर मिली है कि रोए हो आप। और इसके बाद अब हम जल्दी गाँव भी जाएंगे, मतलब मम्मी के गाँव। जब सब इकट्ठा हो जाएंगे। और एक चीज़ और बता दूं मैं कि जब अभी हम गए थे गांव में, मम्मी के गांव नैन नाटा की साइड, तो वहाँ पे जो पूजा हो रही थी, जो जाकर की पूजा हुई थी, तो उसमें वही मैंने बताया था कि अगर आपको याद होगा तो कि पितर आए थे। तो पितर आए थे मतलब मम्मी पापा आए थे, नाना नानी आए थे। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि भाई हमको हमारे सारे बच्चे वहीं चाहिए पूजा में, तो इसलिए अब फिर जाएंगे सारे के सारे। वो दरअसल ऐसा होना, सब अपने अपने में बिजी थे, और कोई गया सीरियस नहीं ले रहा था। वही तो उनको बहुत मतलब गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि मेरे को हमको सब चाहिए यहाँ पे। खासकर जो हमारी नानी थी उन्होंने बोला है, तो इसलिए फिर अब जब मम्मी मिली थी तो सबको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो अब सब बोल रहे हैं कि हाँ नहीं आएंगे, हम आएंगे। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग में थी वो भी दूर हो गई है अब। तो मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि भाई अब पूरी फैमिली अब ठीक तरीके से हो चुकी है, कि होते रहते हैं दिक्कतें, तो भाई हर परिवार में होती है। नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। वो बस ये था कि टाइम नहीं था, सब अपने इतने बिजी हो रखे थे। किसी के पास ये प्रॉब्लम, किसी के, सबके अपनी अपनी इतनी प्रॉब्लमें हो रही थी। बस हमारी भी थी, उनकी भी थी,
हमारा भी कभी घर बन रहा, मतलब कभी कुछ हो रहा, हमारा भी तो कितने मतलब बिजी कितने हो रखे अब थे यार। ये तो सच बात है कि आप किसी से भी कोई प्रॉब्लम सुनोगे, अगर आप मेरे से अगर मेरी और अलका की कोई लड़ाई हो रही है, उसमें आप मेरा पर्सपेक्टिव सुनोगे तो आपको मैं ठीक लगूंगा, आप बोलोगे हाँ सही कह रहा है। आप अलका के साथ बैठोगे, अलका का पर्सपेक्टिव सुनोगे तो आपको लगेगा हाँ तू सही कह रही है। वो हर इंसान अपनी लाइफ में बिल्कुल वो होता है कि नहीं मैंने सही किया है, मैंने सही किया है। कुछ इंस्टेंस ऐसे होते हैं कि जो क्लियर कट होता है कि हाँ भाई ये तूने गलत किया है और इसमें तू सही है। लेकिन मैक्सिमम 70 to 80% जो ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं उनमें एक इंसान भी अपनी तरीके से सही होता है और दूसरा इंसान भी अपनी तरीके से सही होता है। वो बस उसके जूते में घुस के पता चलता है हमें कि हाँ भाई अगर हमारे साथ भी होता तो बस ज़्यादा हो गया है ना। तो मैं वो कहना चाह रहा, देखो अब सुनेंगे नहीं मम्मी। बाकी 20% ऐसा होता है कि हाँ क्लियर कट है कि चलो मुझे देर हो रही, कहाँ जाना है आपको, बहनों से मिलने सीताराम। अब यही मेरी बहनें हैं जो मेरी सहेलियां हैं, दोस्त। मेरी बहनें हैं। अब वो मेरी 30 साल हो गए मुझे उनके साथ रहते 20 साल पहले आपने अपनी असली बहनों के साथ बिताए। वो सॉरी 19 साल में शादी हो गई थी तो 19 अरे साल। उस 19 साल का जब तक होश संभाला तब तक मेरी बड़ी दीदी की शादी हो गई थी, क्या साथ रहे हम, है ना। तो वही है, मतलब उससे ज्यादा मैं इन लोगों के साथ रही हूँ तो ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। जो हमारी कॉलोनी की जो मम्मी की सहेलियां हैं और जो कॉलोनी से बाहर भी रहती हैं कुछ उनकी बात कर रहे हैं अभी हम। सच्ची में ही अरे क्या हो गया अबे अलका भी इमोशनल हो गई, अलका भी इमोशनल हो रही है क्या हुआ आपको, किसकी याद आ रही है, किसकी याद आ रही है आपको बताओ। मुझे अपनी बहनों की याद आ गई। मेरी बहनें तो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। एक सवाल पर तभी पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि जैसे आपकी 4 बहन, मतलब टोटल तो ये मम्मी को मिला के 5 बहन है, तो 4 बहनों में से आपकी 4 बहन है उनमें सबसे फेवरेट कौन सी है आपकी? जो मेरे से बड़ी है ना, मतलब दूसरे नंबर वाली मेरी सबसे फेवरेट है। वो मेरी बिल्कुल सहेली जैसी रही है हमेशा। कौन? जो दूसरे नंबर वाली है ना वो मेरी फेवरेट है। मतलब आप पूरे 5 में से? वो मेरे साथ हमेशा रही है। क्या बात है। उसके बाद बड़ी दीदी, हम तीनों बहुत साथ रहे हैं ना। और छोटे वाले तो बाद में आए हैं, तो जो बाकी 2 हैं 4th और 5th नंबर। जो छोटी वाली है 10 से सबसे पहले तो वो ट्विंस है, और इसलिए ट्विंस है तो, और वो मेरे से बहुत छोटी है, बहुत छोटी। शक्ल तो नहीं मिलती उनकी, पर बहुत छोटी है वो। एज सेम है, 15 साल छोटे होंगे लग रहा है। 10 साल छोटे हैं वो मुझसे। नाना जी भी लड़के की तलाश में थे तो 5 लड़कियां हो गई। साथ में जो 5 बहनें हैं वो जल्दी गाँव तो जाएंगी, मैंने बताया था। और हो सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ भी आए सारे के सारे। हाँ जी। और एक चीज़ और मेरे को फील होती थी, जैसे पहले ना जब मैं छोटा था, मतलब 3rd 4th तक मुझे ऐसा लगता था किसी का डाइवोर्स हो रहा है पति पत्नी का, और जैसे कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है और लड़की के घर वाले मान नहीं रहे तो लड़की लड़के से शादी कर ली, मम्मी आपस से, मतलब बिना उनके साथ के। तो ये सब चीज़ें मेरे को ऐसे लगता था कि पिक्चर में होता है, सिर्फ रियल लाइफ में तो ये सब चीज़ें नहीं होती होंगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि जब मैंने पहली बार कुछ चीज़ें देखी ना अपनी ज़िंदगी में, तब लगा कि यार मूवीज़ कोई ऐसे नहीं बनाता। किसी के साथ जब रियल लाइफ में कुछ हुआ रहता है या उसने कहीं चीज़ देखी रहती है तो उसी चीज़ को वो इम्प्लीमेंट पिक्चरों में करता है, तो वो चीज़ मुझे पता चली थी। तो वैसे ही ये जैसे घर में कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, ये सास बुआरी में लड़ाइयाँ होती हैं, तो वही चीज़ें टीवी में भी दिखाते हैं जो पहले सीरियल आते थे, इसलिए लोग पसंद भी करते हैं उस चीज़ को। अब जैसे अब व्लॉगिंग आ गई है, पहले सीरियल चलते थे, अब व्लॉगिंग आ गई है। व्लॉगिंग में भी लोग घर परिवार में जो चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, वो चीज़ें देखने में लोगों को पसंद आता है। कॉमेडी चीज़ें देखने में पसंद आता है, लड़ाइयाँ देखने में पसंद आती हैं। तो कहने का ये मतलब है कि दूर से देखने में हर चीज़ ऐसी लगती है कि इनकी लाइफ तो परफेक्ट है, इनकी लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। जैसे आप लोग हमारा व्लॉग देखते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, तो आप लोगों को लगता होगा यार हमारे घर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारी लाइफ तो एकदम सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, नया घर बनाया है, ऐसा है वैसा है, सब बिल्कुल हंकी डोरी चल रहा है हर चीज़। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर चीज़ हम ब्लॉग में नहीं दिखाते क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। और खासकर लड़ाई झगड़ा वाली चीज़ें दिखाना तो मैं प्रीफर नहीं करता हूँ कि ना ही दिखाऊँ, भले ही उसमें व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं लोगों को, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। क्योंकि मैं भी अगर किसी की लड़ाई हो रही है तो मेरे को भी बड़ा मज़ा आता है देखने में कि अरे अच्छा ऐसा हो रहा है क्या। मैं भी आप सबकी तरह ही हूँ कि जिसको
मज़ा आता लड़ाइयाँ देखने में। तो बस यही था कि हर परिवार की तरह हमारे भी जो मैटरनल परिवार था वहाँ पे भी थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। मतलब उसमें ये चीज़ थी कि कोई क्या बोलूँ, मतलब ज़्यादा डिटेल में वैसे बोल भी नहीं सकते। बहनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं थी, वो किसी और की वजह से बहनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो बस अब थोड़ा रिजॉल्व हुई हैं चीज़ें, तो अच्छा लग रहा है। और अब सब मिलेंगे तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ उस चीज़ से। हर कोई साथ रहना चाहिए और कोई खुश रहना चाहिए। तो बस ये वीडियो स्पेशली मैंने इसलिए बनाया था कि बता सके कि सारी फैमिली एक जैसी होती हैं। हर किसी की फैमिली में ऐसे ही प्यार चलता रहता है, टेंशन चलती रहती हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो हर परिवार एक जैसा ही होता है, कोई ऐसा नहीं है कि उनका परिवार बहुत अच्छा है, वहाँ तो कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, है ना। अलका की फैमिली में तो नहीं है प्रॉब्लम कोई है? आपने तो बोला सबके में होती है, तो बस सबके में होती है। मेरी फैमिली कोई अनोखी है। और बाकी एंड में मैं यही कहूँगा कि अगर किसी से भी कोई लड़ाई है, किसी से भी कोई बैर है, किसी से भी आपको किसी की तरफ गुस्सा आ रहा है, तो अपना गुस्सा निकालें और क्लियर करें चीज़ों को। जितना क्लियर करें उतना सही रहता है। और दोस्ती बनाए रखें और रिश्ते बनाए रखें, तो फिर टेंशन दिमाग में कम होगी और ज़िंदगी मतलब अच्छे से कटेगी, टेंशन से नहीं कटेगी। जितना लड़ाई अपने दिमाग में रखेंगे उतना हम सोचते रहेंगे उस चीज़ के बारे में और उस इंसान के बारे में भी सोचते रहेंगे। सही बात है सर। तो इसलिए अगर आपकी भी कोई किसी से कोई दिक्कत है, दुश्मनी है, कुनैठ है किसी से, तो ठीक कर लें। किसी से नहीं है। किसी की होगी तो मुझसे होगी, मेरी किसी से नहीं है। भाई यही बताना चाह रहा था मैं। इस व्लॉग का समापन यही करते हैं, बाकी अपना डेली रूटीन अगले व्लॉग में दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे तब तक के लिए कल। और बाकी अगर आपको वीडियो टचिंग लगी, थोड़ी सी भी मूविंग लगी है, तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।